ये है वो टावर जिसका जिक्र मैं आपको कई बार कर चुका हूँ। ब्रेडफोर्ड की जानिब वलेती गाय। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आए हैं यहाँ पर बांसली। और अभी यहाँ से वापसी ब्रेडफोर्ड की जानिब जा रहे हैं। कल की तरह आज भी बहुत ज़बरदस्त मौसम है। आज दोपहर तक तो बादल और धूप और बादल ऐसे ही मौसम था, लेकिन अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया दोपहर के टाइम में। तो ये एक छोटा सा टाउन है बांसली का, या बांसली के साथ ही लगता है। ये एरिया है, काफी खूबसूरत है। छोटा सा एरिया है लेकिन बहुत साफ सुथरा। मुझे तो गांव जैसा ही लगता है, लेकिन बहुत खूबसूरत। और जो कल मैं टावर की बात कर रहा था, तो वो पहाड़ी के ऊपर टावर नजर आ रहे हैं। तो मैं बाएं मुड़ गया तो नज़रों से उजल हो गया, लेकिन वो फिर एक दफ़ा नज़र आएगा सामने। तो मैं आपको याद दहानी कराऊंगा उसकी। तो ये हमने दाएं टर्न ले लिया रोदरम रोड के ऊपर, और ये है 1633। तो यहाँ पर 40 माइल्स की स्पीड है, और आगे आप देख रहे हैं कि 30 माइल यहाँ पर शो कर रहे हैं सामने। ये लिखा हुआ है दाएं बाएं। तो यहाँ से अभी स्लो होके जाना है, क्योंकि हम आबादी के अंदर से गुजर रहे हैं। जब मैंने देखा कि तो खूबसूरत सा इलाका है, तो मैंने बोला चलो जब वापस जाऊंगा तो दोस्तों के लिए वीडियो बनाऊंगा। यहाँ से दोस्तों अभी हम हो गए वेकफील्ड रोड के ऊपर, A61। सामने खूबसूरत
दरख्त फूलों से भरा हुआ। ऐसे ही नज़ारे हैं आजकल यहाँ यूके में। दरख्तों के पत्ते निकल रहे हैं, सब्ज पत्ते बहुत खुशनुमा लग रहे हैं। और कुछ दरख्त ऐसे हैं कि उसके ऊपर पत्तों के उगने से पहले फूल लगते हैं। वो कोई फलदार दरख्त तो नहीं है, लेकिन बस वैसे ही खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत मनाजिर मेरे दाएं तरफ। बहुत ऊंचाई पे हूँ इस वक्त में, और दाएं तरफ नीचे बहुत नीचे खाई है और काफी लंबी है, काफी दूर तक नज़ारा है। सरसों के फूल निकले हुए हैं जिनसे जमीन बिल्कुल भरी हुई है। बहुत खूबसूरत वादी है नीचे, और ये गाड़ियां खड़ी हैं, लोग पिकनिक के लिए आए हैं। पार्क बना हुआ है बहुत खूबसूरत किस्म का, बहुत खूबसूरत किस्म का पार्क है। लोग घूम रहे हैं, बच्चों को लाए हैं अपने साथ। बहुत खूबसूरत जगह है। इस वक्त हम बांसली रोड के ऊपर हैं और लीड्स ब्रेडफोर्ड की जानिब मोटरवे के लिए जा रहे हैं, M1 की जानिब। तो हमने यहाँ से M1 पे जाना है। बांसली रोड के ऊपर स्पीड है यहाँ पर 50 मील फी घंटा की रफ्तार से, और मैं भी वही स्पीड इस वक्त फॉलो कर रहा हूँ। और ये जो साइन आपने देख लिया, तो यहाँ से नेशनल स्पीड लिमिट शुरू हो जाती है, जो कि 60 मील फी घंटा की स्पीड है। ये
ये भी एक खूबसूरत पार्क है, गाड़ियां खड़ी हैं दोनों जानिब। तो ये भी पार्क है, खूबसूरत जंगल जैसा बना हुआ है। और लोग भी बाहर आए हुए हैं क्योंकि मौसम, धूप लग रही है, मौसम काफी गर्म है। यहाँ से हमने बाय रोड ले लिया और ये कहलाता है वुड लेन। तो इस वक्त हम बांसली के कंट्री साइड पे सफर कर रहे हैं और इस रोड का नाम है वुड लेन। और बहुत खूबसूरत खेतों में गंदम लगी हुई है। और पाकिस्तान में इस वक्त गंदम कटाई के लिए तैयार है, मगर यहाँ पर गंदम इस वक्त ऐसी है जैसे कि 1 महीना पहले ही शायद इसकी बुआई हुई हो, लगता ऐसा है, क्योंकि फसल बहुत छोटी है, 3-4 इंच के साइज की। तो ये सब खूबसूरत इलाका है और इसमें हरियाली, सफाई, दरख्त, पार्क और माहौल को अगर आप गौर करें तो बहुत ही साफ सुथरा है। जिस तरह के हमारे एरिए हैं, ब्रेडफोर्ड हो गए, तो ऐसा नहीं है, बहुत साफ है। तो ये है चर्च लेन जिसके ऊपर अभी हम सफर कर रहे हैं। और यहाँ से हो गया फिश पॉन्ड लेन। फिश पॉन्ड यानी कि जो तालाब लोगों ने अपने मसनूई बनाए होते हैं और उसके अंदर मछलियां पाली होती हैं खूबसूरती के लिए। तो ये है फिश पॉन्ड लेन। और यहाँ से अभी हो गया डुकार लेन। तो ये है डुकार लेन और हम डाउन हिल जा रहे हैं अभी। काफी वक्त से हमारा सफर नीचे की जानिब जा रहा है और अभी आगे जाके फिर हमने चढ़ाई चढ़नी है, पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है, पहाड़ी क्रॉस करनी है। तो ये है डुकार लेन और बहुत खूबसूरत इलाका। हर किस्म के दरख्त इन लोगों ने लगाए होते हैं, बल्कि कुछ तो बागात या पार्क ऐसे हैं कि वो है ही बोटानिक गार्डन, यानी कि वहाँ पर हर जगह के दरख्त पाए जाते हैं, इन्होंने लगाए हैं। 1-1, 2-2 दरख्त दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ कोनों से मंगा के और इधर लगाए हुए हैं। तो ये लोग शौकीन हैं दरख्तों के। स्पेशली मैं क्वीन के गार्डन का जिक्र करूंगा कि उसमें तो ऐसे नायाब दरख्त हैं कि वो दुनिया में यानी कि नायाब है और उनकी बका को खतरा है। यानी कि
उनकी नस्ल मादूम हो रही है। तो ये हम M1 की जानिब डम्बी डेल के ऊपर, डम्बी डेल रोड के ऊपर हो गए हम। ये है डम्बी डेल रोड और यहाँ से हमने इस बड़े राउंड अबाउट से, गोल चौराहे से हमने दाएं मुड़ना है और ये बाएं हाथ पे रास्ता लंदन के लिए चला गया और जो सीधा रास्ता है तो ये जाता है डम्बी डेल। तो सीधा रास्ता जाता है डम्बी डेल। तो मेरा ख्याल है डम्बी डेल से ही निकल जाते हैं, छोड़े मोटरवे। मोटरवे से सफर नहीं करूंगा, उस पे सफर तो बहुत आसान है और तेज रफ्तार है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ये रास्ता दिखा दूं, डम्बी डेल रोड। और हम कोशिश करते हैं कि इसी रास्ते को फॉलो करते हुए जाएं डम्बी डेल की जानिब से। तो ये होगा थोड़ा कंट्री साइड रोड, मोटरवे पे तो सिर्फ मोटरवे ही है और तेज रफ्तार स्पीड है और दोनों साइड से बस गाड़ियां आ जा रही हैं और आपने काफी देख लिया होगा उसको, कई वीडियोस में आपने देख लिया। तो धूप भी लग रही है सामने की जानिब से। मैं सोच रहा हूँ कि मोटरवे का फायदा नहीं है, अगर एंजॉय करना है तो इसी तरह कंट्री साइड यानी कि गांव और देहातों की जानिब से हमने सफर करना है। तो इसलिए हमने ये कंट्री साइड रास्ता अख्तियार किया और अब इसी को फॉलो करेंगे और यकीनन हमें खूबसूरत मकामात और सीनरी देखने को मिलेगी, शायद दरिया वगैरह, शायद नहर वगैरह। तो इस वजह से अभी चलते हैं, थोड़ा लेट हो जाएंगे इस रोड के ऊपर, लेकिन चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर मेरे बाएं हाथ पे बहुत खूबसूरत पार्क के अंदर ही पब है, शराब खाना जिसको कहते हैं। और चूंकि लॉकडाउन में नरमी की गई है तो अभी सफेद फार्म लोग बाहर निकले हुए हैं और वैसे भी गर्मी है और वीकेंड भी है, तो ये लोग मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर आए हुए हैं, शराब नोशी कर रहे हैं और धूप सीख रहे हैं। तो मैं कंट्री साइड से इसलिए जाता हूँ कि कुछ नया देखने को मिल जाता है, नए नज़ारे, ग्रीनरी और लैंडस्केप, ऊपर नीचे ढलवाने और खूबसूरती, खासकर ऐसे रोशन दिन में कि जब खुल के धूप लग रही हो, गर्मी भी हो, तो दूर दूर तक नजर आता है लोगों को, लोग एंजॉय करते हैं। तो आपको याद दहानी कराता चलूं, आज भी कल की तरह मौसम है 17 डिग्री। आपको स्क्रीन के दाएं जानिब एक टावर नजर आ रहा है, तो ये है डम्बी डेल का वो टावर
जिसका जिक्र मैं आपको कई दफ़ा कर चुका हूँ। तो अभी हम इसके करीब से ही गुजरेंगे। यहाँ से बाएं हाथ पे जो इस चौराहे से रोड जाता है तो बांसली जाता है, दाएं हाथ पे जो जाता है तो वो जाता है हडर्सफील्ड और सीधा जाता है डंबीडेल। तो हम इसी तरह सीधा ही जाएंगे, डंबीडेल ही जाते हैं। हमने दाएं वाला रास्ता यहाँ से छोड़ दिया जो हडर्सफील्ड की जानिब जा रहा है, और मेरा जो साइड नाव है तो वो मुसलसल मुझे आगे से आने वाले रास्तों के लिए दाएं जानिब को मुड़ने का कह रहा है, लेकिन ये मुझे मोटरवे पे ले जा रहा है। वो सामने देखें टावर आपको नजर आ रहा है, खूबसूरत टावर स्क्रीन के दरमियान से थोड़ा सा दाएं जानिब। तो ये है यहाँ डंबीडेल में, और इसकी तारीख ये है कि इसको एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है कि कब इसको यहाँ पर बनाया गया। शायद 100 साल से ज़्यादा हो गए हों या कुछ इतने। यॉर्कशायर के लिए जो रेडियो सर्विसेज है उसके लिए ये टावर बनाया गया था इधर, ताकि जो रेडियो की नशरियात है तो वो वेस्ट यॉर्कशायर के लिए ब्रॉडकास्ट की जा सके। तो ये काफ़ी ऊंचा, यानी कि पेरिस का जो फ्रांस में एफिल टावर है, तो ये एफिल टावर से लंबाई में बड़ा है। तो यहाँ से सीधा रास्ता मैनचेस्टर और हडर्सफील्ड के लिए जाता है। ये सीधा रास्ता मैनचेस्टर और हडर्सफील्ड की जानिब जा रहा है। तो इस वक्त हम लोकल सफ़र कर रहे हैं और ये है वेकफील्ड रोड। हमने मोटरवे को अवॉइड किया है कि हमें मोटरवे पे न जाना पड़े। मैं काफ़ी आगे निकल आया, लेकिन फिर भी जो मेरा साइड नाव है ये मुझे मुसलसल वापस मुड़ने का कह रहा है। शायद आगे रास्ता हमारे लिए लंबा हो, जिसकी वजह से ये बार बार मुझे वापस मुड़ने का और मोटरवे की जानिब जाने का बता रहा है। तो शायद कुछ और आगे जाके फिर ये हमारा जो रूट है इसको रीरूट कर दे, नई प्लानिंग दे दे कि भाई सीधा जाना है या कहाँ जाना है। फिलहाल तो ये टर्न राइट ही कर रहा है।
अनपहचाना सा लग रहा है कि मैं डम्बीडेल आता जाता रहता हूँ और यहाँ पर एक वीडियो भी मैंने बनाई है जो कि अभी मैंने अपलोड तो नहीं की, लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि यहाँ पर डम्बीडेल में हमारे एक कस्टमर हैं जिनके टेकअवे का नाम है मैक्सी पिज़्ज़ा। तो मैक्सी पिज़्ज़ा पे हम एक वीडियो कर चुके हैं और उनका ओवन खराब था, तो हमने उनका ओवन ठीक किया है। तो ये रास्ता बिल्कुल हुई है और सीधा आगे जाके आ जाएगा दाएं हाथ के ऊपर। ब्रिज से पहले काफी ऊंचा पुल है वहां पर, तो एक ये आ गया। यहाँ पर है आगरा, ओ चेंज हो गया, अभी यहाँ पर आ गया जस्ट थाई रेस्टोरेंट। मेरे दाएं हाथ पे यहाँ पर कभी आगरा हुआ करता था, डम्बीडेल ब्रांच। आगरा जैसे कि आपको पता है मशहूर रेस्टोरेंट है। After 200 yards, turn right, Giltwains Lane, then turn left. Turn right, then turn left, A636, Wakefield Road. मेरा सट नाव अभी भी मुझे वापस ले जाने का बोल रहा है, लेकिन मैं तो अभी काफी आगे आ गया हूँ और अभी सट नाव ने रास्ता चेंज कर दिया, नया रूट प्लान कर दिया मेरे लिए। After 300 yards, bear right. तो ये तो दाएं मुड़ने का कह रहा है, लेकिन मेरा इरादा अभी भी नहीं है क्योंकि मैं आपको वो ब्रिज दिखाना चाहता हूँ और मैक्सी पिज़्ज़ा। तो ये सामने आ गया मैक्सी पिज़्ज़ा, Cumberworth Lane. सामने ब्रिज आपको नजर आ रहा है और यहाँ दाएं फिर मैं मुड़ूंगा वापस आके और यहाँ से दाएं रास्ता लूंगा। तो ये है दोस्तों सामने जो ब्रिज मैं आपको बता रहा था, और ये दाएं हाथ पे आएगा ब्रिज के साथ। ब्रिज से पहले अभी ये गाड़ी जो गुजर रही है यहाँ पर, ये आप दाएं जानिब देखें तो है मैक्सी पिज़्ज़ा। ये है मैक्सी पिज़्ज़ा दोस्तों, और यहाँ पर हम वीडियो कर चुके हैं। सामने आपको ब्रिज नजर आ रहा है और ये ट्रेन ब्रिज है और मेरे दाएं हाथ पे है मैक्सी पिज़्ज़ा। तो ये वीडियो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई। इधर मैं आया इस वजह से आया कि मैं कई वीडियो में आपको जिक्र कर चुका हूँ डम्बीडेल का और उस बड़े टावर का। तो सामने आप देख रहे हैं मैक्सी पिज़्ज़ा, ये भी हमारे कस्टमर हैं और यहाँ पर हम इनका ओवन फिक्स कर चुके हैं, रिपेयर कर चुके हैं। तो अभी मैं वापस मुड़ूंगा, मैं पुल की जानिब नहीं जाऊंगा। पुल आपने देख लिया है और यहाँ से फिर मैं वापस जा रहा हूँ और यहाँ से आगे जाके थोड़ा After 300 yards, sharp left. यहाँ से लेफ्ट कर लूंगा मैं। आते हुए मेरे दाएं जानिब आ रहा था ये, और अभी जाते हुए ये बाएं जानिब आ रहा है। तो इसके ऊपर वो टावर आएगा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ आप लोग को। दिन की रोशनी है और खूब रोशनी है, मौसम भी गर्म है
तो यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू हो गई। हम अभी ऊपर की जानिब जा रहे हैं। तो सिर्फ इसी वजह से मैंने मोटरवे को अवॉइड किया, क्योंकि डम्बीडेल भी साथ में ही लगता है और ये सारे कंट्री साइड एरिया बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो मैं इस वजह से इस तरफ आ गया ताकि आपको कुछ नज़ारे दिखा सकूं। मेरे दाएं जानिब भेड़ें चर रही हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। जब हद नज़र सबज खेत में आपको भेड़ें ही भेड़ें सफ़ेद नज़र आ रही हों तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, ये है इस वक्त कुंभवत लेन और यहाँ पर स्पीड है 60 मील फी घंटा। After 300 yards, take the third right. तो स्क्रीन पे आपको शायद कहीं कहीं टावर नजर आएगा। वो देखें दाएं जानिब स्क्रीन पे। तो अभी हम जाएंगे Bear right. इसी Shenwood जानिब। House Lane. अभी मेरे दाएं जानिब टावर मुझे नजर आ रहा है बिल्कुल क्लियर, क्योंकि मौसम साफ है। आप भी देख सकते हैं इस सफेद मकान के पीछे आपको लंबा टावर नजर आ रहा है और साइडों पे खेत है, कहीं कहीं भेड़ें चर रही हैं। तो इस रास्ते पे मुड़ जाते हैं ताकि टावर को हम देख सके और फिर हम आएंगे मुड़ के वापस। शायद अगर सटना आपने रास्ता मेरा सही कर दिया, रीराउट कर दिया, नया प्लान, तो वापस नहीं आना पड़ेगा। तो ये हम ऊंचाई से अभी नीचे की जानिब सफर कर रहे हैं और रोड मुड़ेगा यहाँ से आगे, फिर आबादी है। यहाँ से स्पीड फिर स्लो हो गया 30 मील फी घंटा। ये कोई टाउन है, गांव है छोटा After सा। 300 yards, bear right, then turn left. बहुत खूबसूरत घर हैं और साफ सुथरी गलियां, रोड, आप सफाई देख सकते हैं यहाँ की कितना साफ है ये। Bear right, Huddersfield Road. तो अभी हम आ गए हैं Station Road. ऑकलैंड, बल्कि यहाँ से मैं बाएं मुड़ जाता हूँ क्योंकि टावर नजर नहीं आया इस रास्ते के ऊपर। After 80 yards, turn और right. जो दूसरा रास्ता है तो उसके ऊपर तो मैंने खुद देखा था, क्योंकि मैं उसकी वीडियो बना चुका हूँ। तो फिर यहाँ से बाएं मुड़ गया, तो यू टर्न तो नहीं कह सकते, यू टर्न तो नहीं है, लेकिन फिर उसी तरफ मैं जा रहा हूँ जिस साइड से मैं आया था, लेकिन थोड़ा सा जाविया मुख्तलिफ है। तो ये है खूबसूरत जगह, यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ क्योंकि एक औरत भी खड़ी है और तस्वीरें ले रही है। तो मैं भी यहाँ पे रुक जाता हूँ और आराम से इसकी तस्वीर वीडियो आपको दिखा दूँ। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये है वो टावर जिसका जिक्र मैं आपको कई बार कर चुका हूँ और साथ में
एक पतला सा एक और टावर है। तो दोस्तों, सिर्फ ये मनाजिर दिखाने के लिए मैं इस तरफ से आया, ताकि मैं ये मनाजिर आपको दिखा सकूं। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं कि सारा दिन धूप निकली हुई हो, सारा दिन ही, और काफ़ी दूर तक नज़र आ रहा हो। आप देख रहे हैं ये बादल नहीं है, कुछ टूटे बादल हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत ये वादी आप देख सकते हैं। खेत और भेड़ें और गायें, और काली काली तो गाय नज़र आ रही है टावर के साथ, और बाकी भेड़ें हैं। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं टावर के साथ साथ ये भेड़ें हैं। ये नुक्ते जो सफ़ेद नज़र आ रहे हैं ये भेड़ें हैं, और ये जो काले नुक्ते नज़र आ रहे हैं तो ये गाय हैं। और गायों के साथ फिर नीचे फिर ये भेड़ें हैं। ये छोटी सी खेती, और ये साथ में कोई फार्म हाउस है जिसको हम अपनी ज़बान में कुआं कहते हैं। तो यहाँ पर कुआं तो नहीं होता है, लेकिन फार्म हाउस में इनकी मशीनरी, ट्रैक्टर्स और ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये मेरा छोटा सा स्टॉप यहाँ पर। तो स्टॉप करने के बाद मैं आपको ये रोड दिखा दूँ। इधर से मैं आ रहा हूँ, इस रोड की जानिब अभी हमने जाना है। ये आपने देख लिया टावर, दूर से आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अच्छी तरीके से नज़र आता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, अभी अपना सफ़र जारी रखते हैं। चलते हैं आगे। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हादा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सफ़र की दुआ, और सफ़र शुरू हो गया फिर यहीं से। अभी ये जो रास्ता गुजरा बाएं जानिब, तो इस रास्ते से मुझे आना था, और फिर इस रोड के ऊपर बाएं इसी तरह मुड़ के जिस तरफ मैं जा रहा हूँ तो इसी तरफ जाना था। तो मैंने थोड़ा सा रास्ता चेंज कर दिया वीडियो शॉट के लिए। तो अभी फिर हम टावर की जानिब भी जाएंगे। बाएं हाथ पे एक और खूबसूरत वादी है बहुत नीचे, ये देखिए आप, घोड़ा जा रहा है। तो इन लोगों का बहुत ख्याल रखना है, इनसे दूर दूर होके गुजरना है। घोड़ा बिदक सकता है, और उसकी जो सवारी है उसको नुकसान हो सकता है। बहुत खूबसूरत एरिया है, छोटे छोटे घर उन्होंने बहुत खूबसूरती से सजाए हुए हैं। तो यहाँ से मैं बाएं मुड़ जाऊंगा, यहाँ से दाएं मुड़ जाऊंगा, और अभी हमारा सफर टावर की जानिब शुरू हो गया। तो आप सामने देख रहे हैं, आपको टावर नजर आ रहा है। स्क्रीन
के ऊपर बाईं जानिब। यहाँ से थोड़ा रास्ता हमारा चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और क्लोज फुटेजेस आपको दिखा दूँ इसकी। अभी टावर मेरे दाएं जानिब रह गया। ये है वो टावर दाएं जानिब। यहाँ पर मैं थोड़ा फिर रुक के और आपको थोड़ा क्लोज अप शॉट्स दिखा देता हूँ। ये है मेरे बाईं जानिब, ये है सामने का रोड, इस पे मैंने जाना है, यहाँ बाएं मुड़ना है। मैं आपको दाईं जानिब के मनाजिर दिखा दूँ थोड़े। ये आप देख रहे हैं विंड मिल लगा हुआ है, या विंड फार्म कह सकते हैं आप इसको। तो इससे बिजली बनती है। और ये वो टावर है सामने। तो ये टावर आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये है रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए, जो उसकी डिश है या सैटेलाइट है, जो भी है, एंटेना। तो ये आप देख सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत मनाजिर, विंड मिल साथ में लगे हुए हैं इधर उधर। ये लोगों ने अपने लिए लगाए हुए हैं प्राइवेटली, और इससे अपने जो बिजली वगैरह बनती है बनाते हैं। यहाँ पर हवा बहुत चलती है, तो इस वजह से ये विंड मिल यहाँ पर लोग लगा देते हैं। तो इस साइड से मैं आ गया। वो जो सामने देख रहे हैं, तो हमने जो सामने देख रहे हैं आप, यहाँ से हमने सफ़र कर दिया। वो सामने से हम आ रहे हैं, ये जो आबादी आपको नज़र आती है, तो हम इन आबादी से गुज़र के और इधर से सब इसी तरह ये सब करके हम यहाँ आए इस रोड के ऊपर। और अभी हमने जाना है इस रोड के ऊपर, सामने आगे मुड़ना है। ये गाड़ियाँ आ रही हैं, तो आप देख सकते हैं सामने गाड़ियों को। तो इधर ही हमने अभी जाना है, तो हमारे साथ रहिए, चलते हैं आगे। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर गोबर की बू आ रही है मुझे। वो पता चलता है कि ये फार्म्स का एरिया है। ये सामने फार्म नजर आ रहा है आपको, ये वही वाला फार्म था जो मैंने आपको वहां से दिखाया। और ये अभी हम टावर की जानिब जा रहे हैं। बहुत ही गंदी बू है गोबर की। मैंने शीशा खोला हुआ है, लेकिन अगर ना भी खोलूं तब भी बू तो आनी है। यहाँ के ये रास्ते अभी आप देखें तो इन्होंने ये अपने फसलों के साथ साथ ये हेजिस लगाए हुए हैं। इसको हेजिस कहते हैं। इस यानी कि ये एक किस्म के दरख्त हैं जो झाड़ियों की शक्ल में उगते हैं। तो ये एक किस्म का दीवार का काम करते हैं, यानी कि ये दीवार हैं। तो इन्होंने फिर काटा हुआ है उसको, क्योंकि सारा रोड के ऊपर आया होता है। ये हम आ गए टावर के बिल्कुल करीब। यहाँ से भी बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो ये है मेरे दाएं जानिब, आप देख रहे हैं खेतियाँ हैं, गंदम लगी हुई है। आप ये देख रहे हैं सामने इस खेत में ये गंदम लगी हुई है, ये वाली। और सामने नीचे ढलवाने, ऊपर नीचे पहाड़ियाँ, लैंडस्केप।
और ये आप सामने देख रहे हैं एक सफ़ेद घोड़ा या घोड़ी चल रही है, जिसके ऊपर सर्दी से बचाने के लिए कपड़ा भी डाला हुआ है। और ये है वो टावर। ये टावर आप देख सकते हैं। खूबसूरत आसमान, नीला आसमान, साफ सुथरा, कोई बादल नहीं है। और ये साइड वाला टावर है, तो नीले आसमान के साथ तो बिल्कुल नज़र भी नहीं आता है। और ये है वो बड़ा टावर, तो आप देख सकते हैं। ये है एंटीना इसका। ये सब इसके जो रेडियो बूस्टर हैं, एंटीनाज हैं, ये सब लगे हुए हैं इसके ऊपर। और ये आप देख रहे हैं चिमनी बनी हुई है, फुली चिमनी है। ये नीचे भी लगे हुए हैं, शायद फ़ोन के या किसी और चीज़ों के हों। जो मीडियम वेव और शॉर्ट वेव होते हैं उसके लिए हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जगह पसंद आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। देखे मोटरसाइकिल वाले को, ये स्पीड देखे, ये कंट्री साइड स्पीड ऐसे ही होती है। और इस रोड के ऊपर 60 मील फी घंटे की रफ्तार से स्पीड है। और इस चिमनी के अंदर सीढ़ियां बनी होती हैं, जिसके ऊपर फिर ये लोग अगर कोई मेंटेनेंस करना हो तो यहाँ पर फिर ये सीढ़ियों के ज़रिए अंदर जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये दोनों टावर, ख़ासकर ये साथ वाला भी, तो इसकी तस्वीरें मैंने देखी हैं गूगल के ऊपर और इसके बारे में मैंने पढ़ा। तो ये हेलीकॉप्टर से इन्होंने ये सब चीज़ें इसके ऊपर रखाई हैं, यानी कि इतनी ऊंचाई पर जो काम भी हो रहा था तो वो उसके लिए हेलीकॉप्टर इन्होंने यूज़ किया है। और उसके साथ चीज़ों को उठा कर और इसके ऊपर रखा है। तो सोचिए कितना मुश्किल काम होगा कि हेलीकॉप्टर के साथ भारी चीज़ें लटक रही हों और इस टावर के ऊपर बंदे भी खड़े हों, और वो फिर हेलीकॉप्टर उन आदमियों के ऊपर ही वो चीज़ आहिस्ते आहिस्ते नीचे लाता हुआ, और वो फिर उसको पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे, नट एंड बोल्ट करेंगे। तो कितना ख़तरनाक काम होगा, ज़रा सोचिए। अगर किसी ने ऐसे काम किए हों तो उन्हीं को पता चलेगा, क्योंकि ऊपर हवा भी तेज़ होती है और जो वज़न होता है तो वो इधर उधर मूव हो रहा होता है। तो ये है यहाँ की इंजीनियरिंग। इन लोगों ने ये चीज़ें बनाई हैं और काफ़ी सालों पहले बनाई हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। तो देखें दोस्तों, सफ़ेद घोड़े चल रहे हैं, और जो दूर से मैं आपको बता रहा था, जूम करके दिखाए थे आपको, गायें भी चल रही हैं और भेड़ें भी चल रही हैं। तो हम पहुंचाए टॉप के ऊपर। After 300 yards, turn left. अभी यहाँ से हमने मुड़ना है बाईं जानिब, और ये दाएं जानिब टावर से हम गुजर रहे हैं। Turn left. Common lane. मिस कर गया, जहाँ से लेफ्ट होना था वो मिस कर गया। तो अभी मैं यहाँ से मुड़ जाता हूँ। यहाँ से मैं मुड़ जाता हूँ, और ये टावर की एंट्रेंस है, गेट है टावर का। तो यहाँ से ही मैंने After 100 गाड़ी मोड़ी। yards, sharp right.
right. और Fourth lane. मैं यहाँ से मुड़ जाता हूँ दाएं जानिब। इसी तरह बदबू है गोबर की, क्योंकि सारे फार्म हैं और खेती बाड़ियाँ हैं, भेड़े हैं, गाय और घोड़े हैं, तो बदबू है बहुत। इस रोड का नाम है कॉमन लेन। तो अभी हम जा रहे हैं कॉमन लेन के ऊपर। ये सामने आपको घोड़े नजर आ रहे हैं इस खेत में, और ये भी आबादी से हम गुजर रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं कि एक बड़ा ट्रैक्टर नजर आ रहा है आपको। तो ये बड़ा ट्रैक्टर ऐसे ही कंट्री साइड एरियो में आपको नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर सब खेती बाड़ी होती है, तो इसी वजह से ट्रैक्टर और ये चीजें आपको इधर ही नजर आएंगी ऐसे कंट्री साइड एरियो में। तो अभी हम दोस्तों डम्बीडेल से वापस जा रहे हैं ब्रेडफोर्ड की जानिब। देखा आपने, मोटरसाइकिल वाले इसी तरह कंट्री साइड सफर करना पसंद करते हैं। अगर इन्होंने कहीं जाना हो, काम की गरज से नहीं बल्कि वैसे ही घूमने फिरने की नीयत से, तो ये मोटरसाइकिल वाले अब मोटरसाइकिल निकालते हैं, गाड़ी को पसंद नहीं करते और मोटर बाइक के ऊपर ही वो सफर करते हैं कंट्री साइड। मोटरवे के ऊपर सिर्फ उस वक्त जब जरूरी काम से जाना हो। आप देख रहे हैं कितने शौकीन है, घोड़ों के ऊपर बच्चों को बिठाया हुआ है, हेलमेट पहनाए हुए हैं, और जो बड़ा आदमी है, औरत, तो वो साथ साथ में पैदल जा रही है ताकि घोड़े कहीं बिदक न जाए। रोड के साथ साथ ये खतरा भी होता है, बिदक सकते हैं। तो हम आ गए अभी, ये हम कॉमन लेन से आए हैं अभी हक लेन। ये कहलाता है हक लेन, और ये कितना नैरो रोड है, कितना तंग रोड है कि गाड़ी आती है तो दूसरे गाड़ी के लिए काम खराब। यहाँ से अभी हम ले लेते हैं बाईं जानिब रोड, और अभी टावर मुझे बाईं जानिब नजर आ रहा है। टावर मेरे बाईं जानिब रह गया। काफी ढलवान से हम सफर करके और फिर ये ऊपर आ गए। जैसे कि मैंने आपको दूर से जूम करके दिखाया था कि सारी ही ये ऊपर नीचे ढलवाने हैं, लैंडस्केप है। तो इसी तरह ये आप देख रहे हैं ऊपर नीचे सफर है सारा। कभी ऊपर जाना पड़ता है तो फिर कभी नीचे जाना पड़ता है। तो फिर अभी हम ये ऊपर नीचे होके ऊपर की जानिब जा रहे हैं। ये लकड़ियां देखें, इन्होंने काटी है, बड़ा स्टॉक लगाया हुआ है। ये एक और मशीनरी एरिया आ गया, शायद कोई यार्ड है मशीनरी का, जहां पर कोई किराए पर आपको मशीनरी मिल सकती है। अभी इस गोल चौराहे से भी हमने सीधा जाना है। ये बाएं हाथ का रास्ता हडर्सफील्ड के लिए चला गया
हम सीधे ही जा रहे हैं यहाँ से ब्रिग हाउस की तरफ। Follow Lilla Lane for 4.6 miles. इस एरिया का नाम है ग्रेंज मोर। ये एक और छोटा सा टाउन ग्रेंज मोर, जिसके अंदर से हम गुजर रहे हैं, बल्कि गुजर गए, और फिर आगे 30 से 40 मील की रफ्तार शुरू हो चुकी है और हम इस छोटे से टाउन से निकल गए। छोटी सी आबादी है, जिस तरह हम कहते हैं गोट, तो ये समझिए कि गोट है, किसी गांव का ही छोटा सा एक एरिया समझो। तो ये देखें दोस्तों, कितने खूबसूरत रोड हैं, दरख्त हैं, सफाई आपको नजर आ रही है, आप महसूस करते हो। यह भी एक जंगल से हम गुजर रहे हैं, दोनों जानिब दरख्त हैं, काफी घना जंगल फील होता है ये। की स्पीड है और ये रेड कार वाला कम से कम 70 की स्पीड पे मेरे हिसाब से क्रॉस कर गया मुझे। ये इस वक्त इस रोड के ऊपर 40 मील फी घंटा की रफ्तार है और मैं भी उसी को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि अनजान एरिया में कोई पता नहीं होता कहाँ पर पुलिस वाले मामे कैमरा लगाकर या नाका लगाकर बैठे हों, क्योंकि उनके भी कमाई के दिन है। उनको भी पता है कि जब धूप निकली हो, मौसम गर्म हो, तो लोग मस्ती में आते हैं। ये एक और पब से हम गुजर गए और इसका नाम था हेयर एंड हाउंड्स। ये एक और मशीनरी यहाँ पर फार्म जैसा लगता है मुझे। दाएं हाथ के ऊपर मैं गुजर रहा हूँ, साथ साथ में सामने भी आप देख रहे हैं गायें, ट्रैक्टर और काफ़ी सारे टायर, भूसा वगैरह। तो ये भी फार्म है, फार्म एरिया से हम गुजर रहे हैं। इस रोड का नाम है लिली लेन। बाएं जानिब काफी फार्म नजर आ रहे हैं मुझे, और इस रोड के ऊपर यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा था पुलिस की जानिब से, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस रोड के ऊपर जो एक्सीडेंट की शरह है, जो एक्सीडेंट का औसत है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत हाई रेट है यहाँ पर। मतलब ये हुआ कि इस रोड के ऊपर बहुत एक्सीडेंट होते रहते हैं, हुए नहीं है बल्कि होते रहते हैं। तो ये लोगों को खबरदार करने के लिए इन्होंने साइन बोर्ड लगाया होता है, और आप रोड को देख सकते हैं कि इसकी 40 स्पीड है, लेकिन आप 40 पे जा नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत मोड़ है, तंग तंग किस्म के, और डबल रोड है। एक साइड से गाड़ी आती है, एक साइड पे जाती है, तो मुश्किल हो जाता है ऐसी जगह पे स्पीड मारना, और या फिर इन मोड़ों में अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना। तो इस वजह से फिर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, खासकर
मोटरसाइकिलों वालों के तो एक्सीडेंट वैसे भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस गाड़ी के तो 2 ही पहिए हैं, तो स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बहुत खूबसूरत घोड़े का बच्चा नज़र आया, काले कलर का। तो अभी जिस रास्ते से मैं सफ़र कर रहा हूँ, अमूमन कई दफ़ा मैं इस रास्ते के ऊपर आया और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का जब भी ख्याल आया तो रात का अंधेरा हुआ करता था। तो आज किस्मत अच्छी है कि बहुत ज़बरदस्त दिन है, माशाल्लाह। धूप निकली हुई है, सारा दिन ही आपने देख लिया। हम सफ़र करते हुए आ रहे हैं और धूप ही है, बादल नहीं आए और बादल है भी नहीं, जो हैं तो बस टुकड़ियों में बटे हुए। किस्मत अच्छी है कि आज ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एक अच्छे दिन में, अच्छे मौसम में रिकॉर्ड हो रहा है। इस एरिया में ज्यादातर मुझे फार्म ही नजर आ रहे हैं, या फार्म हाउसेज हैं, यानी कि घर भी इधर ही हैं और खेती बाड़ी भी इधर ही करते हैं। वरना तो ज्यादातर रहते दूर हैं और खेती बाड़ी दूर होती है, अलग होती है। खेती बाड़ी के लिए इनको अपनी गाड़ी में आना पड़ता है। लेकिन ये एक छोटा सा गांव है और साथ में फार्मिंग भी हो रही है। तो उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी आज की वीडियो। आप देख रहे हैं धूप और छांव सामने, और इसी तरह गाय, घोड़े और भेड़ें। यकीनन आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। ये देखें बाईं जानिब कितनी गायें हैं बैठी हुई हैं, दाएं जानिब भी। ये मैंने यहाँ पर गाड़ी सिर्फ इसलिए खड़ी की है ताकि मैं आपको गायें दिखाऊं, ये टावर दिखा दूं बिजली का, जो पायलॉन कहलाते हैं, खंबे, बिजली के बड़े बड़े खंबे जो ट्रांसमिशन लाइन को तकसीम करती हैं इन इलाकों में। और ये हैं गाय, आपको नजर आ रही है कितनी गायें हैं यहाँ पर, जिनको हम अपनी जबान में कहते हैं वलेती गायें। तो ये है वलेती गायें, खूबसूरत, धूप सीख रही हैं, बेगम बैठी हुई हैं, और पीछे बहुत खूबसूरत आपको पहाड़ियाँ ऊपर नीचे ढलवाने नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों ये है इंग्लैंड की खूबसूरती। जो असल इंग्लैंड है, जो असल खूबसूरती है वो ये है कंट्री साइड। तो आप देख रहे हैं कुछ ये प्लास्टिक की थैलियों में कचरा वगैरह पड़ा है, तो ये गाड़ी वाले आके फिर यहाँ से उठा देंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे, सामने की जानिब हमारा सफ़र जारी है। और यहाँ पीछे रोड से हम आ रहे हैं, ये गाड़ी जहाँ पे चली गई इस साइड पे, तो इधर से हम आ रहे हैं और इधर हम जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के साथ मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। 200 yards, bear right.
जिसकी मैं कब से सोच रहा था, ख्वाहिश रखता था कि किसी ऐसे दिन में डम्बीडेल और इस कंट्री साइड की वीडियो बनाऊं, आप लोग को दिखाऊं, तो आप लोग को भी यकीनन अच्छी लगेगी। तो ये है दोस्तों कॉर्न ब्रिज रोड। ये है कॉर्न ब्रिज रोड और यहाँ से हम मुड़ जाते हैं दाएं इस चौराहे से और यहाँ आके फिर हम दाएं सफर शुरू कर लेते हैं अपना। तो ये कॉर्न ब्रिज रोड से अभी हम दाएं जाने मुड़ रहे हैं। तो ये अभी आ गया लीड्स रोड, A62 लीड्स रोड और यहाँ से आगे जाके जो चौराहा आ रहा है तो उससे दाएं जानिब ड्यूसबरी के लिए रास्ता निकलता है। तो ये जो चौराहे से दाएं गाड़ी जा रही है तो ये रास्ता भी ब्रेडफोर्ड लीड्स जाता है और थोड़ा सा आगे जाके फिर दाएं रास्ता निकलता है ड्यूसबरी के लिए और सवाइल टाउन। लेकिन अब मैं उस रास्ते पे लोकल नहीं जाऊंगा जो लीड्स ब्रेडफोर्ड की तरफ जा रहा है, बल्कि अब मैं इस हाई स्पीड रोड को लेके जिसकी रफ्तार 50 मील फी घंटा है इसके ऊपर जाके और आगे से मोटरवे पकड़ूंगा M62। जो हमारा सफर जिस जानिब हुआ था तो हम गए थे M1 पे और गए थे लंदन की जानिब और अभी हम ब्रेडफोर्ड जा रहे हैं, लेकिन रास्ता हमारा जो है तो वो M62 है, जो मोटरवे है वो M62 है। After 800 yards, go right on the roundabout, third exit, M62 towards Bradford. तो अभी हम M62 से ब्रेडफोर्ड की जानिब जा रहे हैं और ये रास्ता होगा मैनचेस्टर वाला, यानी कि आप यूँ समझेंगे कि हम मैनचेस्टर से वापस आ रहे हैं। ये आ गया गोल चौराहा और इस गोल चौराहे से पूरा चक्कर घूम के और हमने यू टर्न जैसा लेना है दाएं जानिब। ये रास्ता बाएं जानिब मैनचेस्टर हैलिफैक्स की जानिब चला गया और हम बिल्कुल इसके मुखालिफ जाएंगे। अभी ये एक और रास्ता ब्रिग हाउस की जानिब निकल गया और ये रास्ता अभी ब्रेडफोर्ड और लीड्स और लंदन की जानिब, यहाँ से हम एग्जिट कर लेते हैं।
हम जा रहे हैं M62 के ऊपर, और अभी आप यूं समझे कि हम मैनचेस्टर, ओल्डहम और इसी तरह लिवरपूल, इन एरियो से वापस जा रहे हैं ब्रेडफोर्ड की जानिब। और ये बिल्कुल ही अपोजिट रास्ता है, मुख्तलिफ रास्ता है जिस पर हम गए थे बांसली। तो अभी वापसी आते हुए चूंकि हमने कंट्री साइड रास्ता चुना और मोटरवे पे नहीं आए और अपना टाइम और पेट्रोल दोनों खर्चा किया, वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए, YouTube के लिए, तो फिर एक लाइक तो बनता है या नहीं? क्या ख्याल है दोस्तों? खैर छोड़िए, आपकी मर्जी है। बड़ी मुश्किल से एक लाइक मिल जाता है मेरी वीडियो को, सिर्फ एक लाइक, और वो भी जानता नहीं हूँ अल्लाह का वो बंदा, वो भला आदमी, वो कौन है जो मुझे एक लाइक तो दे देता है। कभी कभार तो एक भी नहीं होता, लेकिन अक्सर एक हो जाता है। तो सामने आप देख रहे हैं जो मोटरवे सीधा जा रहा है, इस पे हम गए थे। यही वो जंक्शन है 26 जो ब्रेडफोर्ड से हमें मुखालिफ समत में ले जाता है दोनों जानिब, अगर हम मैनचेस्टर जाएं और या हम लंदन की जानिब जाएं। तो सामने वाला रोड मोटरवे जो सीधा जा रहा है वो जाता है लंदन, लीड्स, शेफील्ड, नॉटिंघम, बर्मिंघम, ये सब एरिया उस साइड पे आते हैं। और यहाँ से हमने बाएं अपना सफ़र शुरू कर दिया अभी ब्रेडफोर्ड की जानिब। तो ये है M606। हमने M62 छोड़ दिया अभी। M62 जो सीधा जा रहा था लीड्स और लंदन की जानिब, हडर्सफील्ड और वेकफील्ड, डॉनकास्टर, बांसले, हुल, इसी तरह के एरिया में जा रहा था। तो हमने उसको छोड़ दिया और अभी हम M606 के ऊपर जा रहे हैं, जो कि समझो कि ब्रेडफोर्ड का दरवाज़ा है। M606 ये छोटा सा, यानी कि फासला है, कम फासला है, 2 मील कह सकते हैं आप, तकरीबन शायद 2-2.5 मील। जो मेन मोटरवे है M62 उससे ये अलग होता है। तो ये है सिर्फ ब्रेडफोर्ड के लिए ही। और ये साइन आप देख रहे हैं कि 1 मील के बाद ये मोटरवे ख़त्म हो जाएगा। After 800 yards, take the exit 3A6177, Ring Road West. तो अभी सामने आ रहा है रिंग रोड और आधे मील के ऊपर ये ख़त्म हो रहा है मोटरवे। तो ये आ गया आधा मील तकरीबन। आप देख रहे हैं ये बाईं जानिब स्लिप रोड निकल गया मोटरवे से, और ऊपर ये गोल चौराहा है, राउंड अबाउट है। तो जो बाएं हाथ पे रास्ता निकल गया तो वो भी ब्रेडफोर्ड टाउन सेंटर की जानिब जाता है। और यहाँ से अभी हम गोल चौराहे से दाएं जानिब अपना सफ़र शुरू करेंगे।
70-80 गीगाबाइट बच गया। ये सामने रोड जो जा रहा है दाएं हाथ पे, towards city centre. तो वो फिर उसी तरह मोटरवे पे जाता है M606 पे, जिसको मैं छोड़ के आ गया और मैंने ये बाएं हाथ पे रोड ले लिया और ये कहलाता है रूली लेन। तो हम इस वक्त रूली लेन के ऊपर जा रहे हैं। ये रास्ता भी ब्रेडफोर्ड टाउन सेंटर की तरफ जा रहा है, लेकिन थोड़ा लंबा है क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। तो ये असल में है ब्रेडफोर्ड का रिंग रोड है, जो आपको ब्रेडफोर्ड से पूरा घुमाता है। तो जहाँ से भी आपने ब्रेडफोर्ड में इंटर होना है, अपने जो करीबी एरिया आपको वहाँ से करीब पड़ता है, तो आप वहाँ से रिंग रोड के थ्रू एग्जिट कर सकते हैं। और रिंग रोड को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं बकसरत क्योंकि इसकी रफ्तार तेज होती है लोकल रोड की बनिस्बत। तो उस वजह से हमने रिंग रोड को चुना। Go left on the roundabout. First exit towards city centre. और अभी हम इनर रिंग रोड के ऊपर जा रहे हैं। जो सीधा जा रहा है तो ये रिंग रोड है, और जो अभी हम यहाँ से बाएं मुड़ जाते हैं Go left तो on the ये है roundabout. इनर रिंग First रोड, exit. यानी कि अंदरूनी दायरा नुमा रोड, जो कि शहर के अंदर अंदर करीब करीब के एरियो के साथ आपको मिलाता है। तो ये भी छोटा रिंग रोड समझें आप। तो सामने आपको पहाड़ियां नजर आ रही हैं, After 400 yards. हैलिफैक्स कीज और स्किप्टन, इसी तरह कुम्बरिया, ये सब एरिया सामने ये रोड जा रहा है उस तरफ। शिपली और हैलिफैक्स और ये सब एरिया ऊपर की जानिब। और ये जो नीचे Second exit. आपको नजर आ रहा है Wakefield Road. गहराई में ब्रेडफोर्ड टाउन सेंटर है। और ये जो आपको टावर नजर आ रहा है खंबा, इसके पीछे फुटबॉल स्टेडियम है, ब्रेडफोर्ड का फुटबॉल स्टेडियम। और अभी जो आपको सामने ऊपर का एरिया नजर आ रहा है तो ये Fourth exit. कहलाता है ब्रेडफोर्ड 8, यानी कि ब्रेडफोर्ड के हिस्से किए गए हैं। ब्रेडफोर्ड को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है Following back lane. ताकि एड्रेस वगैरह और जो डाक वगैरह आती है इसी तरह पहचानने में आसानी हो। तो ये एरिया जो है वो ब्रेडफोर्ड 8 कहलाता है। और मैं इस वक्त हूँ ब्रेडफोर्ड 4 में, और इसी गोल चौराहे से मैं दाएं मुड़ के, तो ये अभी मैं दाखिल हो गया ब्रेडफोर्ड 3 में। और आगे जो सीधा रास्ता जाता है तो बस कुछ ही फासले पर Turn left. ब्रेडफोर्ड 1 शुरू हो जाता है, यानी कि ब्रेडफोर्ड का जो टाउन सेंटर है वो शुरू हो जाता है। तो दोस्तों हम पहुंच आए ब्रेडफोर्ड में, और यहाँ से मैं चाहूँगा आप सबसे इजाज़त। Turn left. उम्मीद है आपको Street. Then वीडियो पसंद आई होगी। इस वक्त मैं बॉलिंग बैक लेन पे जा रहा हूँ, और यहाँ से मैं Slam Street. बाएं हाथ मुड़ जाता हूँ। यहाँ से अभी After 300 ये yards. हो गया Left. बर्कलैंड स्ट्रीट। तो ये है बर्कलैंड स्ट्रीट, और अभी हम सामने
लीड्स रोड के ऊपर पहुंच जाएंगे, जहां की कई वीडियो आप देख चुके हैं। सब लोकल वीडियोस में अक्सर मैं लीड्स रोड और बाकरेन रोड आपको दिखाता हूं। तो ये है जोया के बिल्कुल सामने, लीड रोड के ऊपर जोया सामने, और दाएं हाथ पे चिकानो और मुगल, जो कि मशहूर है, चिकानो और मुगल। तो यहाँ से हम अभी लीड रोड के ऊपर हो जाएंगे। और अब सबसे इजाज़त चाहूँगा शेल के इस पेट्रोल पंप के पास। दुआ करता हूँ आप सब लोग खुश रहें और हिफाजत से रहें। अल्लाह आपको हर बीमारी, हर बला से बचाए। कोरोना की वजह से अपना बहुत ख्याल रखना, और अपने बड़ों का, अपने प्यारों का भी। और इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। उस वक्त तक आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।